अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुमान भुट्टा के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका मेज़बान शायान लगारी। सबसे पहले तो मैं नुमान भाई का शुक्रिया अदा करता हूं, ये नहीं कि मुझे वक़्त दिया बल्कि मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में और मैं इनके प्रोग्राम को आज होस्ट भी कर रहा हूं। कुछ सवालात थे मेरे दिल में जो मैं चाहता था कि वो नुमान भाई से मैं कर लूँ, तो बहुत शुक्रिया नुमान भाई कि आपने मुझे वक़्त दिया है, अपने ही प्रोग्राम के लिए मुझे वक़्त दिया एक बार। सबसे पहले तो नाज़रीन जानने की इनसे कोशिश करते हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम पहले इनका रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम आते रहे और अब काफ़ी अरसे से इनकी व्लॉगिंग बंद थी, उसकी क्या वजूहत हैं? कोई ऐसी बात या तो इनको पसंद नहीं आई किसी की या इनको दिल इनका हट गया, तो इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। नुमान भाई, सबसे पहले वही सवाल रहेगा मेरा आपसे कि आपने क्यों व्लॉगिंग छोड़ी हुई थी? देख रहे थे हम काफ़ी टाइम से, अब कोई व्लॉग नहीं आ रहे। शयान, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो असल मच। में व्लॉग जो है वो मैंने छोड़ा नहीं हुआ था, चूँकि मुल्क की जो हालात हैं वो इतने तेज़ी से तब्दील हो रहे थे, इतनी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही थी कि उस वक़्त जो है वो तज्ज़िया करना या उस पर व्लॉग बनाना, और इतना दूर अफ्तादा इलाका जितना हमारा एक डरस्मल ख़ान का ज़ाहिर है, आपको पता है कि एक पसमानदा एरिया है, और बिल्कुल। जहाँ पर ये डेवलपमेंट हो रही थी, जहाँ पर ये हालात तब्दील हो रहे थे, वहाँ पर हम मौजूद नहीं थे। तो वह उस वक़्त उसके ऊपर तज्ज़िया करना इतना ऑथेंटिक नहीं था, और मैं ये चीज़ों को बगौर देख भी रहा था, और सच बताऊँ तो जो जिस तरह से हालात बने हैं मुल्क के और एक सूरत हाल बनी है, इससे मैं तो यकीनन पूरे मुल्क तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि जितने भी खान साहब के हामी हैं उनकी तरह मैं भी एक सकते में था, और एज़ ए पाकिस्तानी मुझे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ थी कि मैच अगर बराबरी का होता है ना तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये है कि जब मैच बराबरी का ना हो और आपको ये कहा जाए कि 1+11 की टीम आप जो है उसे मैच खेलें, चौधरी साहब की ये मंशा हो कि आप खिलाड़ी भी अकेले होंगे, 11 के साथ खेलेंगे और आपके हाथ हाथ भी बांधे होंगे। जब बाहर वाले चौधरी साहब मुदाखलत करते हैं या साजिश करते हैं, तो उसमें ये फिर ज़ाहिर है कि एक एज़ ए पाकिस्तानी हमें तकलीफ़ होती है कि यार ये किस किस्म का मुल्क है जहाँ पर एक खुददारी और ख़ुद मुख्तारी की इतनी बड़ी कीमत होती है कि वहाँ पर जो है वो एक साजिश या मुदाखलत के तरीक़ेकार से जो हुकूमत हैं वो तब्दील होती हैं। तो इन चीज़ों की जब बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही थी, चीज़ें तब्दील हो रही थी, तो उस वक़्त जो है वो तज्ज़िया करना और ऑथेंटिक बात निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है, चूँकि आप जब तज्ज़िया करते हैं, जब कोई बात करते हैं, तो ज़ाहिर है आप स्टडी करते हैं, और हालात ऐसे हो गए थे कि घंटे-घंटे और आधे घंटे तक भी नई डेवलपमेंट, नई-नई चीज़ें सामने आती थी, तो उस वक़्त जो है वो ऑथेंटिक बात करना सही नहीं था। उस वक़्त जो है वो क्लियर बात नहीं निकलती थी, लेकिन इंशाअल्लाह हमारे नाज़रीन को जो है वो जल्द इसी चैनल के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम और डरस्मल ख़ान और मरकज़, वफाक और प्रोविंसेस जितनी भी गवर्नमेंट हैं, उनकी जो अपडेट्स हैं, उनकी जो अचीवमेंट या उनकी कारकर्दगी है, उसके मुतालिक जो है वो व्लॉग्स मिलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। आप ही की जानिब आता हूँ, आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि नुमान भाई, देखा गया है कि महँगाई खान साहब के दौर में भी सब करते रहे और हमें उम्मीद थी कि अगर हम पुराने पाकिस्तान में आ जाएँगे, लोगों लोगों ने इतना, जब हम क्वेश्चन करते थे अगले से कि यार महँगाई है, तो लोग इतना ज़्यादा हम पे वो करते थे ना कि भाई आप लोग इमरान खान को जवान कहते, भाई हम इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उसकी तरफ से सवाल कर रहे हैं आपको, अगर महँगाई है तो क्या-क्या चीज़ महँगी है? जब अगला अपनी रेट लिस्ट बताता था भाई ये महँगा है, तो हमें भी व आहिस्ता-आहिस्ता फ़ील होने लगा कि महँगी हैं। अब जब कल देखा है कि आटे की कीमत में फिर इज़ाफ़ा हो गया और बिजली का यूनिट फिर महँगे होते जा रहे हैं, तो हमारी तो उम्मीद थी कि पुराने पाकिस्तान में आके वापस जो है ये चीज़ें डेवलप हो जाएँगी और रेट कम हो जाएँगे। अभी महँगाई फिर बढ़ गई है, आपको क्या लगता है कौन-सी हुकूमत आके दोबारा इसके ऊपर इसको रद्द-ए-अमल भी अपना डालेगी इस पे और कोई नज़रसानी करेगी इस महँगाई पे? जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो उसका जवाब मैं इस तरीके से दूँगा कि ख़ान साहब एक बयानिया जो है वो दे रहे थे कि महंगाई जो है ये पूरी दुनिया में हो रही है, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिका जैसा डेवलप कंट्री जिसकी मईशत जो है वो काफ़ी तगड़ी है, वहाँ पर भी जो बेरोज़गारी है उसकी शरह में इज़ाफ़ा हुआ है, महंगाई की शरह में इज़ाफ़ा हुआ है। उसके बाद एक बड़ा जो पूरी दुनिया में एक कोरोना की वबा की शक्ल में जो एक आफ़त आई हुई थी, उसके भी असरात जो है वो महंगाई के साथ उसको भी लिंक किया जा सकता है। लेकिन ये है कि ख़ान साहब और पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो शुरू दिन से यही कह रहे थे कि जो तेल की कीमतें हैं ये मुल्की सतह पर नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कीमतें जो हैं वो तेल की भी बढ़ रही हैं। इसके साथ अशियाए ख़ुर्नोश और दीगर जो हमारे अजनास हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं।
तो ये जो ओवरऑल महंगाई का एक फैक्टर था, तो ये इंटरनेशनली था, ये सारे मुल्क इससे इफ़ेक्ट हुए। आप देखें कि श्रीलंका की सूरत-ए-हाल, वहाँ पे भी जो है वो एक बहरान, खुराक का बहरान पैदा हो गया है, और अब वहाँ पर भी जलसे जुलूस, और दीगर यूरोप के अंदर आता कि जो है वो गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ बहुत सारे वो वहाँ पर प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराए गए हैं। तो ये जो खान हम्म, साहब बयानिया खान साहब का था कि महंगाई जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ये महंगाई है। तो ये मेरे ख्याल में खान साहब का दावा दुरुस्त था कि पूरी दुनिया में महंगाई है। आप देखें कि पहले जो है वो अपोजिशन की जो इत्तेहाद बना पीडीएम, उन्होंने शुरू से जो बयानिया लिया था कि मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोज़गारी है। मौजूदा उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी पीटीआई, तो उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। कभी वो कहते थे कि आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, फिर वो आईएमएफ के पास भी गए हैं। तो ये इस किस्म के बयानात देते थे और तनकीद करते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो मौजूदा गवर्नमेंट अब जो मुख्तलिफ इत्तेहादी पार्टियों की जब ये गवर्नमेंट आई है, हम्म, तो अब शुरू से जो शहबाज शरीफ साहब ने रिलीफ दिए हैं गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं और दीगर जो उन्होंने वो ऐलानात किए थे, फिर दूसरे दिन उन्होंने वापस ले लिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये क्राइसिस से जो है वो जो दो दो हाथ कर रही है, इस पे टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि पिछले जो 4 साल, पौने 4 साल गुजरे हैं, उसमें पीटीआई ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। मईशत जो है वो मुस्तहकम नहीं रही है, उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो यही बयानिया जो है वो अब खान साहब की पार्टी वाले यही कह रहे हैं। मुख्तलिफ जो हमारे पीटीआई के रहनुमा है वो ये कह रहे हैं कि अगर 4 साल में हमने ये मामला किया तो पिछले 40 साल तो इनकी हुकूमत थी, तो 40 साल में जो गंद था हम 4 साल में कैसे साफ करते। तो मेरे ख्याल में ये जो बयानिया था उनका ये बिल्कुल खोखला था। महंगाई थी लेकिन इंटरनेशनली थी। अब चूंकि जो नई गवर्नमेंट आ गई है इसके लिए बहुत ज़्यादा, बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है अगर इन्होंने इलेक्शन में जाना है। तो शयान ये चीज़ मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि इलेक्शन में कौन सा बयानिया दे के जाएंगे। बयानिया यही लेके जाएंगे, अब लोगों ने इनको वक्त दिया है, अब ये इनका 14 महीने चलती है, 15 महीने गवर्नमेंट जितना भी अरसा चलती है, तो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई का खात्मा है। महंगाई के लिए इन्होंने इकदाम उठाने हैं। हम्म, इन्होंने जो है वो उठा दिए हैं, अपने नैब के ठीक केसेस है। ख़त्म कर रहे हैं। जिस तरह खान साहब पहले भी कहते थे कि जब ये हम्म, गवर्नमेंट में आएंगे तो सबसे पहले ये अपने केसेस ख़त्म करेंगे, सबसे पहले जो अपने आप को ये एनआरओ देंगे और दीगर इनके जो मामलात हैं वो दुरुस्त हम्म, करेंगे, और फिर ये इलेक्शन में जाएंगे। ठीक तो है। वो बात सही हो रही है, सच हो रही है। जिस तरह खान साहब कहते थे कि ये अपने आप को सेव करेंगे, तो वही काम उन्होंने कर दिया। बजाय महंगाई के पीछे पड़ जाएं, महंगाई का खात्मा करें, गुर्बत का खात्मा करें, इन्होंने जो है वो नैब के केसेस अपने ऊपर ख़त्म करने लग गए हैं। ठीक है। दीगर अब इस्लाहात की बातें कर रहे हैं कि नैब के अंदर इस्लाहात लाई जाएं, अपने आप को यानी कि सेव कर रहे हैं। तो सही है। अवाम की खैर ख्वाह हुकूमत ये भी नहीं है। अगर वो खैर ख्वाह नहीं थी तो इन्होंने भी कोई इतने बड़े तीर नहीं चलाए कि अवाम जो है उससे रिलीफ हो या अवाम को उससे मुस्तफ़ीद ठीक हो। है, ठीक। अच्छा, आपकी सारी बातें एक तरफ, आपने बीच में इलेक्शन का ज़िक्र किया। क्या लगता है कब तक अर्ली इलेक्शन जो है वो हो पाएँगे, या कह सकते हैं कि कब तक जो है अपना लाएअमल उनका लाया जाएगा अर्ली इलेक्शंस का? देखें, खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि मुझे जो है वो अगर गेम से बाहर निकालेंगे तो मैं इनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। हुँ, मतलब ये कि मैं जब रोड पे आऊँगा तो मैं इनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। अब सही। देखें कि कल परसों उनके जलसों का बाकायदा आगाज़ हो गया है, और इस महीने में उन्होंने 15 से 20 दिन तवातुर के साथ जलसे करने हैं और पब्लिक में जा रहे हैं। और ख़ान साहब ने एक अरसा गुज़ारा है पब्लिक में, पब्लिक को साथ लेके चले हैं और पब्लिक उनके पास जा भी रही है। ठीक, तो वो इसलिए कहते थे कि मैं इनके लिए ख़तरनाक साबित होऊँगा, सही है, इनके लिए मैं कोई आसान हदफ नहीं होऊँगा। तो सही। उनके लिए बड़ा टफ सूरत-ए-हाल बन चुकी है, और उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के साथ नबूर्द आज़माना है। उससे बड़ा चैलेंज जो है वो खान साहब अब पब्लिक में आ गए हैं, और सबसे पहला उनकी डिमांड जो है वो गुज़श्ता जो 2 जलसे हुए हैं मियांवाली और कोहाट के अंदर, एबटाबाद के अंदर सॉरी, तो उसमें खान साहब का जो मेन फोकस था वो यही था कि एक तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये बाहर से लाई गई है, हमारे साथ जो है वो हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर सवालिया निशान है, और हमारी खारजा पॉलिसी को ठेस पहुंचाने के लिए ये गवर्नमेंट लाई गई है। उसके साथ उन्होंने नुक्ता उठाया है कि अर्ली इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर, जब तक अर्ली इलेक्शन की कॉल नहीं देंगे तब तक हम रोडों पे रहेंगे। ये ठीक, अब कुछ वज़ीर वज़रा ये भी कह रहे हैं,
और कुछ गवर्नमेंट के और पीटीआई के जो रहनुमा है वो ये भी कह रहे हैं कि ये कोई बड़ा धरना होने नहीं जा रहा। जिस तरह हमने हमारा माजी में रिकॉर्ड है कि 140 दिन का धरना हमने दिया था, ये वैसे नहीं होगा। हम इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करेंगे और जल्द अज जल्द इनको जो है वो इलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप की जानिब आता हूँ एक बार। हम देखते हैं कि ये आज जो इलेक्शन होते हैं या सियासत है, सियासत होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए। सियासी मुखालफत अपनी जगह, ज़ातियात पे भी नहीं आना चाहिए, लेकिन हम ज़ातियात उन सबसे हम छोड़ के देखते हैं कि इदारों को बीच में क्यों घसीटा जाता है। आपको पता है हमारे पाकिस्तान के जो साहस इदारे भी हैं और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, उनको बीच में रगड़ा जाता है हमेशा। तो आप इस क्या कहते हैं, को ये बात जायज़ है? नहीं, जायज़ नहीं है। देखिए ना, कल जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा है कि फ़ौज और दीगर जो इदारे हैं उनको सियासत में ना घसीटा जाए। और उन्होंने मुतअद्दिद बार पहले भी कहा है कि खुदारा जो है वो ये तासुर ना दिया जाए कि कोई भी मुसल्लह अफवाज जो है वो सियासत में दिलचस्पी रखती है, बल्कि हमारे अपने फ़राइज़ हैं, मनसबी हैं, हम उनको उनकी अंजामदेही के लिए कोशां हैं। हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM बशमूल मुस्लिम लीग नून, जो अभी जिनके वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब, सब ने फ़ौज और दीगर इदारों को जो है वो सियासत में घसीटा है और अपने अपने फ़ायदे के लिए सियासत को बदनाम और हमारी जो अफवाज है उसको बदनाम किया है। तो ये जो है इसको सख्ती से इस चीज़ पर जो है वो अमल दरामद होना चाहिए। किसी भी तरीके से जो है वो हमारे इदारों को जो है वो सियासत में नहीं घसीटा जाना चाहिए। और एक इदारे की जो सालमियत है, और ख़ास तौर पे पाक फ़ौज एक अज़ीम फ़ौज है, और इसके साथ जो जिस किस्म की ये बातें चल रही हैं, जिस किस्म के इल्ज़ाम तराशी, हाँ, अगर ये वाज़े तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई इनफरादी तौर पर अफवाज का नाम इस्तेमाल करके और फिर जो है वो सियासत के साथ मुंसलिक होता है तो उसको हाईलाइट करें, उसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहैसियत इदारा जो है वो किसी किस्म की जो है वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी। और सबसे अहम बात शयान मैं आपको बताऊं कि अभी पाकिस्तान के अंदर और बैनुल अक़वामी सतह पर भी एक साजिशी अनासिर जो है वो पाक फ़ौज के रिलेटेड जिस किस्म का मवाद सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जिसकी बहरहाल पकड़ धकड़ भी शुरू है और चीफ जस्टिस ने भी उसके ऊपर बहुत सख्ती से नोटिस लिया है। उसके साथ साथ आर्मी चीफ और दीगर जो हमारे हुकाम बाला हैं और या मुसल्लह अफवाज के जो अफसरान हैं, उनकी जानिब से बहुत सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। अगर सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी अकाउंट या किसी भी ID से जो है वो पाक फ़ौज या दीगर जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो अगर उनकी जो है वो हौसला शिकनी करेंगे या उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगाएंगे तो उसके ऊपर सख्ती से एक्शन होगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती यही है कि हमारा जो पड़ोसी दुश्मन मुल्क है भारत, उसकी अंदर भी बहुत बड़ा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इस किस्म की जो है वो बयानात या इस किस्म की बातें कर रहा है, जिससे जो है वो एक ये तासुर लिया जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज कोई कमज़ोर फ़ौज है या फिर सियासत में मुदाखलत करती है या दीगर जो मुक़्तदर हल्कों हैं उनके अंदर जो है वो इंटरफेरेंस करते हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है, मुनज़्ज़म एक तंजीम बनी हुई है जो कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है महाज़राई उन्होंने शुरू की हुई है, जिस पर जो है वो ज़ाहिर है कि हमारे जो पाक फ़ौज के जो हुकाम हैं उन्होंने भी इसको कंडेम किया है और इसके ऊपर भी सख्ती से अमल होगा। बहरहाल इस किस्म का मवाद शेयर करने वालों को कभी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया है, और वक्त आपका भी बहुत कीमती है और मेरा भी बहुत कीमती है। नाज़रीन, आज तक के लिए बस इतना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।